नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की थी, जो कि क्रिमिनल अपील जुरिस्डिक्शन में क्रिमिनल अपील नंबर 1348 ऑफ 2011 है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एक केस है विद अलग एक और क्रिमिनल अपील है, उसको क्लब्ड करके एक कॉमन जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की थी। तो यहाँ पर अपीलेंट्स को कन्विक्शन हो गया था 302 इंडियन पीनल कोड में, और फाइनली जब मैटर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो कन्विक्शन थी वो डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर दी गई थी, और यहाँ पर यह भी पाया कि एक जो वर्जन था डाइंग डिक्लेरेशन का वो एक काफी डाउटफुल था, और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स थी उसमें बताया गया था कि जो इंजरीज थी वो लंग्स या वाइटल पार्ट्स पे हुई थी, लंग्स जो कि एक वाइटल पार्ट है उसमें हुई थी, और जो इंजरी होने के 15 मिनट के बाद ही 15 से 20 मिनट के बाद ही डेथ जो है डिसीज्ड की हो गई थी। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसीज काफी पाई गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट को डाउट के आधार पे, बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे बरी कर दिया। आइए हम इसके कंटेंट्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो यहाँ पे बताया है कि 4 पर्सन्स थे और उनके नाम सो थे, और वो उनको कन्विक्शन किया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट 302 इंडियन पीनल कोड और 34 इंडियन पीनल कोड में, जो कि 302 होता है पनिशमेंट फॉर द मर्डर, 34 जो है कॉमन इंटेंशन, और फाइन था 5000 रुपया दिया गया था। 5000 रुपये का जो जुर्माना भी लगा था कि अगर डिफॉल्ट किया जाएगा फाइन का तब फिर 6 महीने की जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो फर्दर बढ़ा दी जाएगी। वो सेशन ट्रायल नंबर 100 था, 2007 में चालू हुआ था, और उसकी जो जजमेंट थी 15 सितंबर 2008 में सेशन कोर्ट ने प्रोनाउंस की थी, और जो कि एडिशनल सेशन जज जबलपुर मध्य प्रदेश के थे। फिर अपील थी वो फाइल की गई थी, और 3 अपीलें थी वो फाइल की गई थी, जिसमें जो सेंटेंस अवार्ड की गई थी सेशन कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसको अपहेल्ड कर दिया था। मींस हाई कोर्ट ने इनकी जो तीनों की जो अपील्स थी वो खारिज कर दी थी, डिसमिस कर दी थी। और फिर ये बताया कि जो कन्विक्शन थी अपीलेंट की और वो 302 34 इंडियन पीनल कोड जैसे बताया, तो यहाँ पर प्रेजेंट अपील जो है वो फाइल की थी। पहले एक अपीलेंट है, दूसरे अपीलेंट भी हैं और तीसरे अपीलेंट ने, लेकिन दोनों अपीलेंट्स को टैग कर दिया था और लीव टू द अपील थी वो ग्रांट कर दी गई थी 8 जुलाई 2011 में। अब पेंडेंसी जब अपील हुई थी तो एक अपीलेंट की जो नाम बताया गया उनकी डेथ हो गई थी, क्रिमिनल अपील नंबर 1348 ऑफ 2011 में उनकी जो डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट अपील प्रेस की गई थी ऑन सिर्फ एक जो अपीलेंट है, जो अपीलेंट का नाम बताया गया उनकी जो है प्रेस हुई थी। और अब यहाँ पर फिर बताया कि जो इंसिडेंट था वो 8 जून 2007 को था, जो कि 8:45 पे हुआ था रात के समय, और एक होटल का नाम बताया है जो कि दूसरे होटल के पास लोकेटेड था, जो कि जुरिस्डिक्शन था पुलिस स्टेशन जबलपुर पे। और प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। 7 को जो कि एक 8:45 में एक होटल का नाम बताया गया वहां हुआ था, जो कि दूसरे होटल के साथ लोकेटेड था, जो एक पुलिस स्टेशन जो है जबलपुर में एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर ये जो ऑफेंस हुआ था। तो ये इंसिडेंट में ये बताया गया था कि एक व्यक्ति का नाम बताया गया जो, और उनकी मौत हो गई थी, और साथ में बताया कि जब वो व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई थी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ 2 व्यक्तियों के नाम बताए हैं, वो उस एक जो पहले जो होटल का नाम बताया गया उस वहां से आ रहे थे। तो वहां उनको साथ मारपीट हुई और असॉल्ट किया। 4 अक्यूज्ड ने उनको साथ मारपीट की और
चाकू से हमला किया और अदर वेपन्स, जो एक सिक्कल बताया और केसिया जगह नाम बताया गया, उस पे उन पे हमला हुआ। तो इंफॉर्मेशन जो बताई गई थी इंसिडेंट की, जो बीटिंग और असॉल्टिंग थी, वो जो डिसीज्ड ने दी, जो डिसीज्ड ने बताई थी, वो एक प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है, उन्होंने बताई थी। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो है वो ब्रदर है डिसीज्ड के, तो और साथ में उनकी जो मदर है उनका भी नाम बताया गया है। और जब इंफॉर्मेशन जब हमें मिली तो दोनों जो मींस जो ब्रदर हैं डिसीज्ड के और जो मदर हैं, दोनों वहां पर आए जहां घटना हुई थी और पाया कि जो डिसीज जो हैं रोड पे पड़े हैं और वहां से उनसे खून निकल रहा है, मींस खून से लथपथ पड़े हैं वहां पे। और जो मदर है डिसीज की, उन्होंने उनका जो मतलब बेटे का जो सिर लिया और मतलब अपने लैप पे लिया, और जहां क्लोथ्स थे जो टाइड अप लिखा हुआ है, टाइड अप ऑन हिज जख्म पे पट्टी लगाई और जो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की। और फिर वो डिसीज्ड को रिक्शा में पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उन्होंने जो है लॉन्च की एफआईआर, उसे एग्जिबिट P2 बताया गया 9:30 बजे हुई। और फिर वो डिसीज्ड को एक जगह बताई है, जबलपुर में एक हॉस्पिटल है, वहां ले गए ट्रीटमेंट के लिए। और फिर बाद में उन्हें डिक्लेयर डेड मतलब मृत करार कर दिया गया। और प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी, जो प्रोसिक्यूशन का जो नरेशन था, वो एक डाइन डिक्लेरेशन के ऊपर था, आधारित था, जो डिसीज ने दिया था। और डाइन डिक्लेरेशन था वो एक ऑरल फॉर्म में था, और ये डिसीज्ड ने अपने ब्रदर को दिया था और मदर को दिया था, जो प्लेस ऑफ अकरेंस पे आए थे, जहां घटना हुई थी वहां पर आए थे, जहां उन्हें इन्फॉर्म किया गया था। फिर डिसीज को उन्होंने जब इन्फॉर्म किया था कि डिसीज को मारा गया है, असॉल्ट किया गया है, अक्यूज पर्सन्स ने उनको मारपीट की है, एक होटल है बताया गया, वहां मारा गया। और डायरेक्ट डिक्लेरेशन था जो वो रिवील्ड किया गया था, मीन्स उनके ब्रदर ने रिवील्ड किया था, जो मदर ने जो कुछ सवाल पूछे थे और फिर उसका कि कैसे घटनाक्रम क्या हुआ था, मीन्स उनकी जो मदर ने सवाल पूछे थे, तो उनके जो सवाल पूछने के बाद डिसीज ने ये बताया कि चार जो अक्यूज्ड के नाम है वो बताया कि वो आए थे, उन्होंने उनके साथ असॉल्ट किया था नाइफ के साथ, डैगर के साथ और कासिया के साथ। और एक अक्यूज्ड का नाम बताया गया जिन्होंने उस अक्यूज्ड ने दोनों हाथ उसके पकड़ लिए थे। और जो डाइन डिक्लेरेशन थी वो एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में थी, जो एक क्वेश्चन था मदर ने डिसीज से पूछा था। तो ये एक तरह का डाइन डिक्लेरेशन था, मींस एक मदर ने एक सवाल पूछा था बेटे से, और बेटे ने उसका जवाब दिया था। तो ये क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में था कि क्या हुआ था। और फिर उसने देखा कि जो उनका जो बेटा है वो खून से लथपथ पड़ा है। और स्टेटमेंट जो थी मदर की डिसीज्ड की, वो भी सेम डाइन डिक्लेरेशन जैसी थी जो डिसीज ने मदर को बताया था जो। और फिर इसके बाद बताया कि डाइन डिक्लेरेशन के बाद एक जो रिलायंस था, मीन्स जिसपे रिलाई किया गया था, वो थी एक आई विटनेसेस थे, टेस्टिमोनी थी आई विटनेसेस की, जिसे प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 बताया गया था। और उन विटनेस ने बताया कि जो घटना हुई थी जिसमें डिसीज जो है उनकी हत्या हुई थी, और करीब 8:30 से 9 बजे, और 8 जून 2007 को एक होटल का नाम बताया वहां हुई थी, जब वो अपने फ्रेंड्स के हाउस से आ रहे थे। और जब उन्होंने नियर जो दूसरा होटल का नाम बताया वहां पहुंचे थे, तब उन्होंने देखा कि अक्यूज्ड पर्सन्स के जो नाम बताए गए हैं वो मार रहे थे डिसीज्ड को। और जब उसने बचाने की कोशिश की डिसीज्ड को, लेकिन अक्यूज्ड पर्सन्स उनको उठा के ले गए। और जब वो घर में पहुंचे उसके डिसीज्ड के, तो उन्होंने पूरा ब्यौरा बताया फैमिली मेंबर्स को, लेकिन कोई उस समय मीन्स घर पहुंचने पर उन्हें ब्यौरा बताना चाहते थे, लेकिन घर पे कोई नहीं था, और फिर इसलिए वो अपने घर को चले गए। और फिर इसके एविडेंस में यही बताया गया कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 थे वो एक रिलेटिव थे डिसीज्ड के, और इसलिए यह बताया गया कि ये फ्री और इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। तो ये एक तरह में ये भी बताया गया कि जो पर्सन है वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, और एक केस भी रजिस्टर्ड हुआ था इनका 324 और 326 के अंदर, और उनके ऊपर चार्जशीटेड भी हुए हैं अंडर सेक्शन 3 और 5 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत। तो इसलिए
वो इन्होंने अवॉइड भी किया था प्रोसेस ऑफ द कोर्ट के लिए, तो ये 7 महीने तक अब्सकॉन्ड रहे थे, मीन्स जो है कोर्ट से मतलब एक तरह का अब्सकॉन्डर की तरह रहे थे 7 महीने तक। तो इस बैकग्राउंड पे देखते हुए इनकी जो टेस्टिमनी है वो कोर्ट ने कहा कि ग्रेट सर्कमस्पेक्शन है, शक के आधार पे आती है और इस पर ब्लाइंडली नहीं रिलाई किया जा सकता जब तक जो कॉरोबरेटिव एविडेंस ऑन रिकॉर्ड में नहीं आ जाते। तो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो है वो साइट मैप जो बताया गया था वहां से भी कोर्ट ने पाया कि एक काफी सीरियस डाउट है कि जो प्लेस ऑफ अकरेंस कहाँ हुई थी, वो प्लेस ऑफ अकरेंस जो हुई थी वो होटल का नाम बताया गया, उस दूसरे होटल से क्या वो विजिबल है, क्योंकि 2 होटलों के नाम बताए गए हैं। अब यहाँ बताया कि दूसरे होटल से क्या विजिबल है। जब अबव विटनेस ने ये बताया था कि वो हम वहां पर वो दूसरे होटल पे वो खड़े हुए थे, तो अब उन्होंने देखा कि पूरी जो घटना की जो वारदात थी वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी। और जब फिर यहाँ पे बताया कि मीन्स जो अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट है वो देखा उन्होंने। तो अब यहाँ आगे बताया कि जो अबव विटनेस जो है वो पाए नहीं गए जो प्लेस ऑफ अकरेंस पे, ना जो ब्रदर और मदर ने जो स्टेटमेंट दी थी उनमें उस विटनेस का कोई भी ब्यौरा नहीं था। और जब वो जब मदर और ब्रदर प्लेस ऑफ अकरेंस पे पहुंचे थे जहां घटना हुई थी, तब जब भी वारदात हुई थी इमीडिएटली उसके बाद वो डिसीज्ड को मींस जब घटना हुई थी तब वो डिसीज जो है वो रोड पे थे और कहीं भी उन्होंने जो ब्रदर और मदर ने जो टेस्टिमोनी दी है उसमें कहीं भी नहीं बताया कि उनकी मौजूदगी थी उस समय जब वो उन्हें बचा रहे थे। मींस वो उस समय घटना स्थल पे मौजूद थे और जब वो बचा रहे थे डिसीज को, लेकिन डिसीज ने भी कहीं नहीं मेंशन किया कि डाइन डिक्लेरेशन जो डिसीज ने दी थी उसमें भी कहीं मेंशन नहीं किया था कि जो स्टेटमेंट दी थी ब्रदर और मदर ने कि कोई आए थे उसे बचाने के लिए जिनका नाम जो है सो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस जो 13 उनको बचाने के लिए आए थे। और फिर इसके बाद में बताया कि एफआईआर में भी प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 की कहीं मौजूदगी नहीं दिखाई गई है। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये एक तरह का काफी सीरियस डाउट होता है जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 के ऊपर, और सजा के लिए सिर्फ इनकी टेस्टिमोनी सफिशिएंट नहीं है। अब दूसरी एफआईआर के ऊपर गए। एफआईआर पर जो मैं बताया गया था जो इंसिडेंट था वो 2 व्यक्तियों के नाम बताए गए थे और जो कि फ्रेंड्स थे डिसीज्ड के, जो उस समय घटना के समय मौजूद थे, लेकिन दोनों पर्सन्स ने भी प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पर बताया कि 2 विटनेस थे जो जिनके नाम बताए गए हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 12। तो यहाँ पर कोर्ट में ये अपने आप को हॉस्टाइल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और अब कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो अपने बयानों से मुकर गए तो इसलिए इनकी जो डिपोजिशंस थी जो उन्होंने गवाही दी थी, मींस जो भी बताया उन्होंने, तो उसके लिए कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट है, तो इसलिए कोई काम की नहीं है इनकी। अब जो डिक्लेरेशन जो था डाइंग डिक्लेरेशन जो डिसीज ने दिया था अपने ब्रदर और मदर को, तो यहाँ पर आप कोर्ट ने आप अपना जो एनालाइज किया कि इंजरीज जो पाई गई थी डिसीज्ड की वो काफी ज्यादा ग्रेव थी। अब डॉक्टर का नाम बताएगा, जो इस डॉक्टर ने उनका जो पोस्टमार्टम किया था जो वो मेडिकल कॉलेज जबलपुर में हुआ था, तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि जो लेफ्ट लंग है, जो बाईं साइड का जो फेफड़ा था वो काफी पंचर था जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया था और लेफ्ट लंग जो है वो काफी पेल हो गई थी। और हार्ट इंजरी जो हुई है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है और जिस तरह की इंजरी हुई थी वो 5 से 10 मिनट की में ही उसकी मौत हो जाती है। जिस तरह से इंजरीज हुई थी 5 से 10 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट तक लगेंगे मृत्यु होने में। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो भी प्रूफ कर दी गई थी कि डिसीज की जो डेथ हुई है वो हेमोरेज शॉक की वजह से हुई है और कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हुई है। जो इंजरीज रेफर की गई हैं वो डिसीज ने सफर की थी, सीरियस इंजरीज थी, ना सिर्फ वो गर्दन पे हुई थी, छाती पे हुई थी, बल्कि पेट पे हुई थी, बल्कि लोअर लिम्स में भी हुई थी और जहां से ब्लीडिंग हुई थी और वे एक इंजरी भी थी स्कल पे। तो ब्रदर जो हैं डिसीज्ड के वो उन्होंने बताया कि वो एक वकील है प्रोफेशन से और ब्रदर और मदर जो है वो घटना स्थल पे दौड़ के गए थे जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी इस घटना के बारे में प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 द्वारा, जिन्होंने इस घटना को देखा था कि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो असॉल्ट कर रहे हैं डिसीज्ड को, और वो उनके घर में गए थे इन्फॉर्म करने के लिए इंसिडेंट को। और यहाँ पर बताया कि 15 से कोर्ट ने आप यहाँ पर एनालाइज किया कि 15 से 20 मिनट जरूर कंज्यूम हो गए होंगे जब वो प्लेस पे पहुंचे होंगे, उस घटना पे पहुंचे होंगे। और ऐसे में डिसीज जो है
वो उसका बचना मुश्किल ही है, क्योंकि 15-20 मिनट तो उनको 15 से 25 मिनट तक तो पहुंचे में लगे होंगे। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इसमें काफी डाउट होता है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसने कहा था कि 5 से 10 मिनट में जो है वो डेथ हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट में। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब तक वो पहुंचे होंगे तो डिसीज जो है वो उसका बचना पॉसिबल नहीं था, कि वो इस हालत में, मतलब कि वो मतलब किसी प्रकार का डाइंग डिक्लेरेशन दे सकते हो। तो कोई स्पेसिफिक मटेरियल, पीस ऑफ मटेरियल जो है एविडेंस के तौर पे नहीं आया है जिससे पता चलता हो कि डिसीज जो है वो उस समय जीवित थे और वो उस पोजीशन में थे कि ब्रदर और मदर को अपनी क्या घटना हुई थी वो बता सकते हो। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस देखते हुए डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट ने कहा कि एक्स फेशिया जो है इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक कोई कॉरोबरेट ना किया जाए, किसी ठोस सबूत द्वारा इसको कॉरोबरेट ना किया जाए, मींस सपोर्ट ना किया जाए। तो कोई भी मटेरियल नहीं आया जो इस डाइंग डिक्लेरेशन को कॉरोबरेट कर देता हो। और यहाँ पर कॉन्शियस कोर्ट ने यहाँ से भी पाया कि अपीलेट कोर्ट जो है वो काफी, कोर्ट ने कहा कि हमें मानते हैं कि अपीलेट कोर्ट जो है काफी स्लो होती है जब भी इंटरफेयर करते हो कन्विक्शन जो जो नीचे की कोर्ट्स करती हैं, तो काफी मतलब इसमें मतलब स्लोली इंटरफेयर करते हैं जब एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिकेट करें कि प्रोसिक्यूशन पूरी तरह से, मींस प्रोसिक्यूशन फेल हो गया अक्यूज को दोषी साबित करने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पे, तब एक प्लॉजिबल व्यू जो है वो कोर्ट लेती है और उनका जो व्यू जो है वो अलग होता है। बेशक वो व्यू अलग हो सकता है नीचे की कोर्ट द्वारा लिया गया हो, और अपीलेट कोर्ट ऐसे में हिचकती नहीं है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज्ड पर्संस को दे दे। तो ओवरऑल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि नीचे की कोर्टों ने जो बेनिफिट ऑफ डाउट अपीलेट्स को देना चाहिए था। अब यहाँ पर अकॉर्डिंगली कोर्ट ने बताया कि हम ये मानते हैं कि जो कन्विक्शन, जो सेंटेंस हुई अपीलेट को, उसको हटा देना चाहिए और सेट असाइड कर देना चाहिए और बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। तो इसलिए उनको बरी किया जाता है और फ्री छोड़ा जाता है अगर, और वो बेल पे हैं इसलिए उनके जो बेल बॉन्ड्स भी डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, इसलिए अपील्स को अलाउ कर दिया। ये जजमेंट आई थी 5 जनवरी 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।